नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, तो बिपरजॉय तूफान से जो पीड़ित लोग हैं, मुख्यमंत्री द्वारा उनसे मुलाकात की गई। कहाँ? तो बाड़मेर, जालौर और सिरोही में जो प्रभावित क्षेत्र रहा बिपरजॉय से, मुख्यमंत्री द्वारा उसके पीड़ितों से मुलाकात की गई और कहा गया कि उनको त्वरित राहत और मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ भी वही जानकारी है राजस्थान सरकार आपके साथ, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से संवाद किया। अगली जानकारी है, राजस्थान सरकार शोध के लिए फेलोशिप देगी। अब किसको दी जाएगी ये फेलोशिप? तो जो सरकारी कॉलेज हैं राजस्थान के, या जो यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी, या इसके अलावा गवर्नमेंट से जो वित्तीय सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान है, उसमें भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो शोधार्थी हैं यानी कि रिसर्च स्कॉलर हैं, ऐसे 6000 रिसर्च स्कॉलर्स को कुल मिलाकर 62.3 करोड़ रुपए की एक तरह से फेलोशिप दी जाएगी। अब किसको कितनी दी जाएगी उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगले पेज पर जानकारी है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा मिशन के सुखद परिणाम। तो राज्य सरकार द्वारा टीबी से लड़ने के लिए एक मिशन संचालित है, जिसका नाम है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। अब इस मिशन के कई सारे परिणाम हुए, जिनमें से सबसे प्रभावशाली जो परिणाम है वो ये है कि 7 जिलों की कुल 29 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो टीबी से मुक्त हो चुकी हैं। इन कौन कौन से 7 जिलों में ये ग्राम पंचायत हैं? तो सबसे पहले है अलवर, फिर चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर और बूंदी। ये वो 7 जिले हैं जिनमें कुल 29 ग्राम पंचायत अब ऐसी हैं जहां टीबी का उन्मूलन हो चुका है। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री की मंजूरी, कॉलेज को छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए बस किराया दिया जाएगा। इस तरह की एक योजना पहले स्कूली छात्राओं के लिए संचालित थी। स्कूली छात्राएं यानी कि पहले कक्षा 9 से 12 की जो स्कूली छात्राएं थी, अगर उनका विद्यालय उनके घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तब उनको सरकार द्वारा आने जाने का खर्चा दिया जाता था। योजना का नाम था क्या? ट्रांसपोर्ट बाउचर। ट्रांसपोर्ट बाउचर स्कीम स्कूलों में संचालित थी। अब इसी का विस्तार करके इसको कॉलेज छात्राओं के लिए भी संचालित कर दिया गया है, और स्कूल के लिए जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, कॉलेज के लिए वो रखी गई है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी की अगर घर से कॉलेज की दूरी ज़्यादा है इससे, तब छात्राओं को प्रतिदिन सरकार द्वारा 20 रुपये एक तरह से किराए के रूप में दिए जाएंगे, और ये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंजूरी यानी कि कॉलेज में भी अब मंजूरी प्रदान की गई है, पहले स्कूल के लिए संचालित थी ही। अगली जानकारी है, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, जो जिसके लिए वर्ष 2021-22 के जो लंबित आवेदन हैं उनको 30 जून तक निस्तारण किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आप सभी को पता है। इस बार योग दिवस की थीम क्या है? हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम। थीम जरूर याद रखें, कई बार पूछा जा सकता है। हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। फिर अगली जानकारी है कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, अब इसके जो शुरुआती मुकाबले हैं, पहले 23 जून से ये शुरू होने वाला था, इसकी डेट अब कर दी गई है चेंज, यानी कि पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये कब से शुरू होने वाले हैं? तो 10 जुलाई से अब ये शुरू होने वाले हैं। अब एक बार इसका जब पूरा कैलेंडर आ जाएगा कि कौन से स्तर के मुकाबले कब कितने दिन होंगे, तब एक बार वापस इसको देखने वाले हैं। लास्ट में यहाँ है जागृति बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क यानी कि काम पर वापस लौटना। ये उन महिलाओं के लिए है, या तो कोविड-19 के कारण या कुछ अन्य उनकी पारिवारिक परिस्थिति रही हो जिनके कारण उनको जॉब छोड़नी पड़ी। अब सरकार उनके लिए योजना लाई है कि वो वापस अपनी नौकरी शुरू कर सकें। योजना का नाम रखा गया है जागृति बैक टू वर्क। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, क्या क्या चीजें आज हम पढ़ेंगे। 4 मुख्य जानकारी। सबसे पहले तो राज्य सरकार द्वारा जो शोधार्थियों को फेलोशिप दी जाएगी उसको देखेंगे, फिर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, इसके बाद ट्रांसफर बाउचर स्कीम जो अब स्कूल के बाद कॉलेज में भी शुरू कर दी गई है, और जागृति बैक टू वर्क योजना। शुरुआत सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा शोधार्थियों को दी जाने वाली फेलोशिप से करेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा अभी एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रस्ताव के अनुसार कुल जो शोधार्थियों को दी जाने वाली राशि है वो कितनी है? लगभग 62.3 करोड़ रुपए। इतने की वित्तीय प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी प्रदान की गई है, यानी इतने रुपए की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। अब किनको की जाएगी, यानी कि लाभार्थी कौन होंगे? तो जो सरकारी कॉलेज यानी कि राज्य के महाविद्यालय हैं,
या फिर राजकीय विश्वविद्यालय यानी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, या फिर इनके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। तो इन तीनों में जो शोधार्थी होंगे उन सभी को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। और लाभ क्या है? फेलोशिप। नोडल विभाग कौन सा होगा जो योजना का संचालन करेगा? राजस्थान सरकार का कॉलेज शिक्षा विभाग योजना का संचालन करेगा, यानी कि नोडल विभाग होगा। अब फेलोशिप में राशि कितनी दी जाएगी? तो इसमें दो कैटेगरी एक तरह से डिवाइड की गई हैं। 2200 शोधार्थी ऐसे हैं जिनको प्रति माह 20,000 रुपये तक, और 3800 शोधार्थी ऐसे हैं जिनको प्रति माह 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल संख्या कितनी हुई? 2200 ये और 3800 ये, यानी कि 6,000। ऐसा ही लिखा हुआ था शुरू में हेडिंग में। 6,000 के आसपास शोधार्थी ऐसे हैं जिनको जो कुल लाभ है वो कितना दिया जाएगा? 62.3 करोड़ रुपए। और इसमें भी प्रति माह कितना? तो 2200 को 20,000 प्रति माह, 3800 को 25,000 रुपए प्रति माह। और ये अधिकतम 2 वर्ष तक है। एक खास बात और है इसमें जो मिसिंग है, अधिकतम कितना? तो ये जो फेलोशिप है इनको अधिकतम 2 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। ये एक खास बात है। इसके बाद टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब से कब संचालित हुआ? तो अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक ये अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत क्या क्या कार्यक्रम हुए कि टीबी रोगियों की जो जांच है और उनके उपचार हैं, इससे संबंधित परामर्श सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई। सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है निक्षय पोषण। तो टीबी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको अतिरिक्त पौष्टिक आहार इस योजना के तहत प्रदान किया जाता था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ 7 जिलों में कुल 29 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको अब टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक मिशन संचालित है जिसका नाम है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। इसी मिशन के तहत, यानी कि इसी के तहत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अगली जानकारी है ट्रांसफर वाउचर स्कीम। इसमें कुछ भी नया नहीं है, केवल एक पॉइंट नया है कि पहले जो स्कीम केवल स्कूली छात्राओं के लिए थी, अब उसको कॉलेज की छात्राओं के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। यानी पहले जो स्कूली छात्राएं थी, अगर 5 किलोमीटर दूर तक उनका स्कूल है घर से, तो उनको सरकार द्वारा किराया दिया जाता था। अब कॉलेज के लिए ये दूरी कर दी गई है 10 किलोमीटर, और ऐसी कॉलेज की जो छात्रा हैं अब उनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इस हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्या क्या होगा योजना में वो पढ़ते हैं। तो योजना के तहत कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का जो बस किराया है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से अगर उनका आवागमन होता है तो प्रति दिवस सरकार द्वारा 20 रुपये उनको भुगतान किया जाएगा, और ये जो कुल राशि होगी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ नोट में ये लिखा हुआ है कि इस तरह की योजना पहले से संचालित थी कक्षा 9 से 12 तक की जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए, और घर से स्कूल की दूरी की लिमिट उसमें रखी गई थी 5 किलोमीटर से अधिक। लास्ट में है जागृति बैक टू वर्क योजना, यानी कि काम पर वापस लौटने के लिए योजना शुरू की गई। बैक टू वर्क योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 30 नवंबर 2021। दरअसल ये कोविड पीरियड या आफ्टर कोविड वाली ही योजना है, जिसका उद्देश्य क्या था? कोविड के कारण बहुत सारी महिलाओं की नौकरी छूटी, या कई बार उनके परिजनों का ऐसा हुआ देहांत हो गया, महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ी, घर के काम करने पड़े, या कुछ और कारण से भी, कुछ और पारिवारिक परिस्थितियों से भी अगर महिलाओं की नौकरी छूटी है तो उनको वापस जॉब पर लाने के लिए योजना शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? आगामी 3 वर्षों में 15,000 से अधिक महिलाओं को पुनः उनकी जॉब दिलवाना, और इसमें वर्क फ्रॉम होम के तहत भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी जॉब छोड़ दी थी। पात्रता क्या है? कौन कौन इस योजना के तहत पात्र हैं? कौन कौन सी महिलाएं जिनको जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रहा हो, किसी कारणवश जॉब छोड़ दी हो, इसमें खास कारण क्या है? कोविड-19, और महिला राजस्थान में निवास करती हो। कौन कौन सी श्रेणी की महिलाएं हैं जिनको प्राथमिकता दी जाएगी? ऐसा नहीं है कि इन्हीं को दी जाएगी, यानी कि जॉब इन्हीं को दी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जॉब में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि प्रायोरिटी पर इनको नौकरी दी जाएगी। कौन कौन? विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, हिंसा से पीड़ित, ये महिलाएं हैं अगर, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता विभाग योजना का नोडल विभाग है। इसके साथ CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी योजना का संचालन होगा, और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीनों मिलकर योजना का संचालन या क्रियान्वयन करेंगे। इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न।
ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र होगा? पहला ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र छात्राएं, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्राएं, तीसरा है कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।